हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की भौगोलिक विशेषता या विस्तार। ये टॉपिक है। इसमें आ जाएगा भारत के प्रमुख जो चैनल है 8 डिग्री 9 डिग्री 6 डिग्री ये सब है, इसके बारे में देखेंगे। और भारत का स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इंटरनेशनल जो सीमा लगता है उसके बारे में देखेंगे। प्रादेशिक समुद्री विभाजन जो होता है 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, इस सब के बारे में देखेंगे। समुद्र तटों के नाम एवं राज्य, कौन से राज्य जुड़ा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। और भारत के जो 22 भाषा है, प्रमुख जो भाषा है उसके बारे में देखेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिया गया है और यह क्लास नंबर 45 है। ये ज्योग्राफी का बेसिक है, समझे, बेसिक है ज्योग्राफी का। बेसिक समझ लिए तो आपको कोई भी एग्जाम में देने में सहूलियत रहेगा। आइए देखते हैं, एक करके समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय कृषि के चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके बाद चलेंगे आगे खनिज में। उससे पहले ये सब समझ लेते हैं कि भारत का जो भौगोलिक विशेषता है इसके बारे में देख लेते हैं। आपको बेसिक जानकारी रहना चाहिए सब। चलिए देख लेते हैं भारत का भौगोलिक विशेषता या भौगोलिक विस्तार के बारे में समझते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार मैंने कितना बार चर्चा लिया है। तो देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया। चलिए, ये आपका 0 डिग्री लाइन हो गया। ऐसे ही लाइन ऊपर तक जाएगा, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलेंगे, समझे। और इसको ऊपर से नीचे तक जाएंगे, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे देशांतरी रेखा बोलते हैं, समझ गए। तो भारत जो है उत्तर पूर्व में बसा हुआ है, समझ गए। 0 डिग्री लाइन जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो भारत 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो आगे देखेंगे, पहले समझ लेते हैं अक्षांशीय विस्तार समझ लेते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देखिए इसको पहले मिटाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो आपका 68 डिग्री जो 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात से शुरू होता है, समझ गए। गुजरात से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश में खत्म होता है 97 डिग्री तक, समझ गए। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि हम लोग पूर्वी देशांतर में बसे हुए हैं, समझ गए। पूर्वी देशांतर बसे हुए हैं। देखिए, ये आपका 0 डिग्री लाइन हो गया लंदन के बीच में। तो या आप ये पूरब की तरफ हम लोग आगे हैं, ठीक है। अमेरिका वाला सब पीछे है। अब समझ में आया। देखिए, तो ये पूरब की तरफ हम लोग है। देखिए, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का, समझ गए। अक्षांशीय विस्तार यानी कि पूरब से लेके, यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक है ये, ठीक है। और देशांतरीय पूछेगा, देशांतरीय ऊपर नीचे वाला आया, ठीक है। देशांतरीय ऊपर नीचे वाला ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6, और आपका देशांतरीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, जो उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, समझ गए। तो आपका 8 डिग्री जो हो गया, आपको बोलते हैं कन्याकुमारी बोलते हैं। उसके नीचे जो 6 डिग्री है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, समझ गए। उसके बाद इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये बसा हुआ है भारत। तो भारत का ये दोनों याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखिए, यही मैप बना हुआ है इधर। देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है ये, समझ गए। और ये आपका 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका बसा हुआ है भारत का। तो ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जैसा ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ। देखिए, तो ये ऊपर नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं, और इसको नीचे वाला जो 0 डिग्री लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा इसको ऐसे बोलते हैं और देशांतर ऐसे बोलते हैं। और भारत उत्तर पूर्वी दिशा में बसा हुआ है। ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य का आँख जो होता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में होता है ये, समझ गए। ये तो बेसिक जानकारी है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, ये आपका हो गया इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर हो गया। ये उत्तर की तरफ बोलते हैं, ये मैप है। नीचे दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ये इंदिरा कौल है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पूछेगा तो साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और केप कैमोरिन इसे बोलते हैं। पूर्वी पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का वालांगू है, किविथू इसको दोनों नाम है इसका, वहाँ होता है। और गुजरात का जो है गौरमोता बोलते हैं, सरक्रिज के पास है। तो पश्चिमी क्षेत्र हो गया। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। ये बेसिक जानकारी है।
अब पूरे भारत का सबसे पूछेगा दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट है। ये भी जानकारी होना चाहिए आपको। ये 8 वाला है, ये 6 वाला है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब। हाँ, भारत की आकृति पूछेगा तो चतुष्फलकीय इसका आंसर आता है, चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल एरिया पूछेगा तब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ है, समझ गए। तो आपका उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम में लंबाई पूछेगा कितना किलोमीटर है, तो भारत का जो है पूरा पश्चिम, ये पूरा पश्चिम आपका हो गया, पूरा पश्चिम हो गया, ये पूरा पश्चिम हो गया, तो 2933 किलोमीटर भारत का पूरा पश्चिम लंबाई है। और उत्तर दक्षिण पूछेगा तो 3214 किलोमीटर आपका ये इसका लंबाई है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां आता है, तो पहला पूछेगा कौन सा आता है, तो रसिया आता है, रूस आता है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, भारत है। 7वां स्थान भारत का आता है, तो भारत का स्थान 7वां आ गया। तो जनसंख्या जो समस्त क्षेत्रफल का 2.42% जो कि भारत का क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का। अगर दुनिया में 100% है तो भारत का कितना है, 2.42%, 2.42% है भारत का। और जनसंख्या में 100% है तो भारत में कितना परसेंट है, 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या में अब प्रथम स्थान है, 1.40 करोड़ है। यूएन के जो यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्व का ये हो गया, यहीं पे स्थित है ये, ठीक है। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, भारत पूर्वी देशांतर में है, ये पूर्वी देशांतर भारत स्थित है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई इसका हो गया 3214 अब इसका लंबाई हो गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो गया, 3214 हो गया। पूरा पश्चिम कितना हो गया, 2933 किलोमीटर, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका लंबाई है। सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा तो कीबिथू या वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गौरमोता सरक्रीज है, गुजरात में है। सबसे उत्तरी पूछेगा, सबसे उत्तरी तो इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी, केप कैमरीन बोलते हैं इसको, तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु जगह में है ये। पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में है। पिग्मेलियन पॉइंट इसे बोलते हैं, या पार्सन बिंदु पहले इसका नाम था, समझ गया। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको जानना चाहिए। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितना है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा तो 6100 किलोमीटर है। और कुल भूमि का तटीय सीमा कितना है, 7516.5 किलोमीटर है, समझ गए। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित है, इधर का भी द्वीप सब जोड़कर इसे बताया गया है, समझ गया। कुल भूमि की तटीय, मुख्य भूमि जो भारत से जुड़ा हुआ है, मुख्य भूमि वाला, इससे तटीय सीमा हो गई 6100 किलोमीटर, यानी कि तट वाला क्षेत्र हो गया जहाँ समुद्र लगता है, समझ गए। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला दिया तो 7516.5 किलोमीटर इसका लंबाई आता है। भारत की स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर, जो स्थल वाला है। कुल मिलाकर भारतीय सीमा का जो लंबाई है 15,200 और 7516.5 है, तो पूरा टोटल कितना हुआ 22,716.5 किलोमीटर। ये रेलवे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, यानी कि भूमि वाला और तटीय वाला दोनों मिलाकर 22,716.5 किलोमीटर के पूरे भारत का ये लंबाई है। ये अब समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है क्या। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, समझ गया। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ट्रिक से मत याद कीजिएगा, ट्रिक कुछ समय के बाद भूल जाइएगा, लेकिन आपको मैप से पता चलेगा तो मैप से आप देख लीजिएगा। देखिए ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात, ठीक है। राजस्थान के कुछ भाग लगता है, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, समझ गए। तो ये 8 आपका राज्य लगता है। देखिए ये विषुवत रेखा आपका बीचों बीच निकल जाता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, समझ गए। ऊपर वाला जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री है, तो यही भारत यहीं से गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा से उत्तरी है कर्क रेखा हो गया। और 23.5 डिग्री जो है दक्षिण वही इसे बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। अब समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST
कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत में यही पूछेगा। देखिए ये आपका, तो IST जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। यानी कि प्रयागराज, पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद, तो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के कुल राज्य जो 5 राज्य है वहीं से गुजरती है। पहले शुरुआत होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है ये। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य के नाम पूछ लेता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश, पहले देखिएगा ऊपर उत्तर प्रदेश है, नीचे मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश का टूटा हुआ भाग कौन सा है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। 5 राज्य याद कीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। समुद्र तटीय राज्य, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। समझिए, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कैसे, देखिए ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर अरब सागर हो गया और नीचे क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। इसलिए 3 समुद्रों से घिरा हुआ, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। समझिए, भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए कितना है, आगे बताते हैं आपको। गुजरात 1214.70 किलोमीटर, ये यानी समुद्र तटीय राज्य है गुजरात का। महाराष्ट्र का कितना है, 652.60 किलोमीटर है ये। गोवा सबसे कम राज्य में है, गोवा में है 101 किलोमीटर है। समझ गए। और आपको पूछा है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कौन कम है, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव है, 42.50 है। ये सब सीरीज आगे आपको बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। गुजरात सबसे ज़्यादा है लगा हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962.70 किलोमीटर में यह इसका समुद्र तटीय है। चलिए, तो गोवा देख लिए 101 किलोमीटर हो गया, कर्नाटक में 208 किलोमीटर हो गया, केरल में 569.70 किलोमीटर है, तमिलनाडु में 906.90 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश में 973.70 किलोमीटर है। देखिए यही कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जो है ज़्यादा है या तमिलनाडु का, तो आंध्र प्रदेश का है 973.70 किलोमीटर है ये। उड़ीसा का 476.70 किलोमीटर है, बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का 157.50 किलोमीटर है। ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962.70 किलोमीटर है, लक्षद्वीप का जो है 132 किलोमीटर है और पुदुचेरी का 47.60 किलोमीटर है। ये सब है दादर नागर हवेली दमन द्वीप का, दोनों मिला दिया गया है 42.50 किलोमीटर। इतना आपका समुद्र तटीय से जुड़ा हुआ है। तो कितना हो गया, 9 राज्य हो गया और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। समझ गए। चलिए, इधर आपका लक्षद्वीप हो गया, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, नीचे हिंद महासागर हो गया, इस साइड से अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया। आगे देख लेते हैं क्रम से समुद्र तटीय विस्तार। देखिए राज्यों एवं केंद्र शासित दोनों मिलाकर, तो पहला हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा में आंध्र प्रदेश, चौथा में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी और लास्ट में क्या है, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव है ये। समझ गए। अब देखिए अब पूछता है एग्जाम में कि प्रमुख समुद्र तटों के नाम निम्नलिखित है, यानी कि समुद्र तट का क्या नाम है। गुजरात वाला पूछा है कि इस तट का क्या नाम है, तो काठियावाड़ तट बोलते हैं, काठियावाड़ तट बोलते हैं गुजरात वाला तट। ठीक है। महाराष्ट्र एवं गोवा के बोलता है सामूहिक रूप से कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण तट। दमन एवं रोहा विस्तार बोलते हैं, दमन से लेकर रोहा तक इसका विस्तार है ये। कर्नाटक को बोलते हैं कन्नड़ तट, रोहा मंगलोर विस्तार इसका है। केरल को बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट बोलते हैं इसे। तमिलनाडु को कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल तट बोलते हैं और कोलकाता को बंगाल तट बोलते हैं। तो ये सब तट के बारे में याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बनता है ये। आगे देख लेते हैं अभी। हाँ, नोट में क्या है कि पश्चिम तट पर 5 राज्य है और पूर्वी तट पर 4 राज्य है। पश्चिमी तट पर कितना राज्य है, तो 5 हो गया, पश्चिम वाला पर 5 हो गया, पूर्वी पर 4 हो गया। सबसे बड़ा समुद्र तटीय जो राज्य पूछेगा तो गुजरात हो गया, सबसे बड़ा हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलिएगा। तो सबसे छोटा समुद्र तटीय राज्य गोवा हो गया, बड़ा में गुजरात हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ा समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलिएगा। छोटा पूछेगा तो दमन एवं दीव है ये। समझ गया। सॉरी, छोटा में समुद्र तटीय जो केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए मैंने आपको क्या बताया है,
वही है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दोनों मिला दिया गया, समझे, दोनों मिला दिया गया, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया। देखिए दोनों मिला दिया गया इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ नया देखिए, नया क्या है, लिस्ट इसका है। ये पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए लिस्ट पहले देखिए क्या है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, लेकिन दोनों को अब बना दिया गया अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखिए ज़मीन किसके पास है, तो 125,535, यानी कि 1,25,535 वर्ग किलोमीटर में जम्मू कश्मीर हो गया है, और लद्दाख का जो हो गया भाग है 96,701 किलोमीटर हो गया। ये नया लिस्ट जारी हुआ है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8249 था, लेकिन पहले यही नंबर 1 था, अब बाद में तीसरा नंबर पर हो गया है। ये दिल्ली हो गया 1484 किलोमीटर में है फैला हुआ, यानी कि वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 603 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पुदुचेरी 479 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में, और लक्षद्वीप 32.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य हो गया भारत का, राजस्थान राज्य हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। कच्छ जो हो गया गुजरात का, भारत का सबसे बड़ा जिला है। और माहे जो हो गया पांडिचेरी भारत का सबसे छोटा जिला है। लेह जिला का देखिए, अब नया जो लिस्ट है, लेह जिला 45,110 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और कच्छ जिला जो है कितना है आपका, 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कच्छ जिला हो गया। लेह जो है 45,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ, यानी कि क्षेत्रफल के साथ देश के सबसे बड़े जिलों में से एक हो गया। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला हो गया कच्छ हो गया। अब समझ में आया इतना, ये सब क्वेश्चन देखते रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख भाषा हो गया, उसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के नाम वर्णित हैं। निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित है। भाषा भी याद करके रखिएगा, कौन सा भाषा है नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये इंग्लिश को नहीं इसमें शामिल किया गया है। इंग्लिश एक आपका सहभाषा है, यानी कि इंटरेक्ट करने वाला भाषा है, किसी बिजनेस पर्पज से इसको यूज किया जाता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा तो हर भाषा के यहाँ के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर कोई बहुत लोग हैं जो यहाँ पर हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो इंग्लिश से समझ में उसको आता है। चलिए देख लेते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, यानी कश्मीर में हो गया, सिंधी मतलब इस क्षेत्र में आ गया, समझे। जो पाकिस्तान के क्षेत्र वाला एरिया है, बलूचिस्तान एरिया है, इस क्षेत्र में पहले भारत का ही अंग था, इस क्षेत्र में आता है। कुछ पंजाब के साइड में भी इसको बोलते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी हो गया, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली भी हो गया, लेकिन हिंदी नहीं है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, समझ गए। तो राजभाषा है, कोई अपना राज्य, जैसे में हिंदी भाषी राज्य हो गया बिहार, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब हिंदी भाषा हो गया। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा अभी दर्जा नहीं दिया गया, राजभाषा है, ये यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो एग्जाम पूछेगा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मेन जो टॉपिक है, ये सब VVI टॉपिक है, अब देख लीजिए। प्रादेशिक समुद्री सीमा, जब मैं आपको खनिज लवण बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि कहाँ पे भारत अपना खुदाई कर सकता है, पेट्रोलियम के लिए, खनिज के लिए सब है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट वाला देश है। ठीक है, विश्व के सभी देशों को समुद्री सीमा का अधिकार दिया गया, कोई भी देश है सबको समुद्री सीमा का अधिकार दिया गया है। जैसे कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है, कोई मिसाइल छोड़ रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है, उसके लिए अपना अपना अधिकार है। 1982 में UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समझौता घोषित किया गया। अनक्लोज यानी कि UNCOLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी घोषित किया गया। तो भारत को 3 प्रकार की समुद्री सीमा इसमें तय किया गया। तो देखिए तीनों प्रकार के एग्जाम में पूछ लेता है। एक होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा होता है अविच्छिन्न मंडल समुद्री यानी कि संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरा जो हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं इसे। तो पहला समझ लेते हैं कि प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल मील, इसे
बोला जाता है। 12 नॉटिकल मील इस संपूर्ण इसमें अधिकार होता है उस देश का, यानी कि भारत का है तो भारत का अधिकार हो गया, श्रीलंका का श्रीलंका का हो गया, चाहे कोई भी देश है। तो 12 नॉटिकल मील तक पूरे के पूरे उसका अधिकार उस देश का होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.8 किलोमीटर, यानी कि 1852 मीटर बोलते हैं इसे। अभी देखिए, अविच्छिन्न मंडल समुद्री यानी कि संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 24 नॉटिकल मील इसमें होता है। इसमें 24 नॉटिकल मील तक इसका दोहन कर सकते हैं। इसमें क्या नियम है कि इसमें साफ सफाई, किसी जहाज का सीमा शुल्क अधिकार ले सकते हैं, वित्तीय अधिकार, परमिशन से कोई आएगा जहाज, मछुआरों, जहाज़ों आदि से सीमा प्रवेश शुल्क करते ही लिया जाएगा। और देखिए 12 नॉटिकल मील क्या है, इसको मैं बता दूं कि इसमें अगर कोई, जिसमें जहाज आ रहा है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं लेना, डायरेक्ट उड़ा देना है इसको। अगर भारत के सीमा में प्रवेश कोई देश कर रहा है, चाइना मान लीजिए, चाइना आ गया भारत में 12 नॉटिकल मील में, ये आपका 24 हो गया, ये नीचे 12 हो गया, ये 24 हो गया, ये 200 हो गया। तो 12 नॉटिकल मील डायरेक्ट घुसने का प्रयास करेगा, यहीं पे उड़ा दिया जाएगा उसको, क्योंकि भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है। 24 में आएगा, इसको जो उस क्षेत्र में पहुंचा है उसका प्रवेश शुल्क लेगा कि क्यों आया है, प्रवेश शुल्क करके ये अपना जो भी मीटिंग होगा, चाहे जो भी काम होगा वो करेगा ये। और 24 नॉटिकल मील में ये इसमें इसके साइड से जाएगा, या 24 यानी कि 200 नॉटिकल मील जो होता है, यहाँ पे भारत जो है किसी देश का, आगे बता रहा हूँ देखिए, पहले समझ लीजिए कि 12 नॉटिकल मील में किसी देश को परमिशन नहीं। यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, यानी कि सभी सेना इसमें मौजूद होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे डायरेक्ट उड़ाने का ऑर्डर है इसमें कि हमारे सीमा में कौन प्रवेश कर गया, बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता इसमें है। देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसे, 200 नॉटिकल मील बोलते हैं इसे। नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, समुद्र में नया द्वीप बनाना है तो निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है, यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है, जिसमें पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, इसका संपूर्ण दोहन कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र अरब सागर में 65% तेल यहीं से निकाला जाता है। अब समझ में आया? तो सबका अपना अपना रास्ता बना हुआ है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता है, सबका अपना अपना, समझ गए, एरिया है। देखिए ये इससे समझिए आप, ये आपका 12 नॉटिकल मील हो गया भारत का, समझ गए। ये भारत का जो मैप है, इसे एक बेस लाइन बना लेते हैं, बेस लाइन। ये भारत का ऊपर जो खबर है टेढ़ा टेढ़ी है, देखिए टेढ़ा टेढ़ी है ना, इसको बेस लाइन बना, बेस लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बेस लाइन। इसके बाद 12 नॉटिकल मील हो गया, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील इसमें हो गया। तो 12 नॉटिकल मील में कोई जहाज प्रवेश करेगा, इसका डायरेक्ट उड़ा देने का मतलब परमिशन होता है, इसमें कोई नहीं आ सकता है, समझ गया। 24 नॉटिकल मील जो होता है, इसमें कोई आएगा तो भाड़ा शुल्क ले लेंगे हम। और 200 नॉटिकल मील है, इसमें अपना घूम सकता है, लेकिन भारत का ये संपूर्ण भारत का अधिकार होता है, इसमें द्वीप निर्माण कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, समझ गया। प्राकृतिक गैस खोज कर सकता है ये। इसके बाद सभी देश का जो है बांटा गया है, समझ गया। हाई सी यानी कि सबका रास्ता बना हुआ जाने आने का, सबका देखिएगा, मैप से देखिएगा, कोई अगर कहीं गए होंगे आप जहाज़ से तो देखिएगा, सबका अपना अपना नियम है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं, नया टॉपिक है ये। भारत की कुल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है ये। भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा लगाता है और 2 समुद्री सीमा लगाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जो हो गया, 7 देश हो गया, और 2 समुद्री सीमा है, श्रीलंका और मालदीव। समुद्री सीमा लगाता है भारत का, समझ गए कहाँ पे? पाकिस्तान से भी लगता है समुद्री सीमा, आगे बताएंगे आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बांग्लादेश जो हो गया 4096.7 किलोमीटर, मतलब भारत के साथ सीमा है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। 5 राज्यों से सीमा बनाता है जो बांग्लादेश है भारत के। तो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल देखिएगा, मैप खोलकर मैंने आपको सब के सब मैप बता दिया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश, यानी कि त्रिपुरा के तीनों ओर से बांग्लादेश है, एक तरफ भारत में निकलने की जगह है ये। इसको बोलते हैं जीरो लाइन, बोलते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। चलिए आगे देख लेते हैं। चीन 3488 किलोमीटर है, समझ गए। 5 राज्यों से सीमा बनाता है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है, 1914 में बनाया गया था। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर में मतलब उसका सीमा बनाता है, और सीमा रेखा जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। सीमा इसका नाम है रेड लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ बोलते हैं, 1947 में इसका बनाया गया था। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर है, लद्दाख से जुड़ा हुआ है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत का है ये। नेपाल का जो है सीमा
1751 किलोमीटर में है। 5 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है ये। बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। म्यांमार 1643 किलो सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है। भूटान जो है 4 राज्यों से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से बनाता है। नोट क्या है कि देखिए, सिक्किम जो है नेपाल, भूटान एवं तिब्बत, चीन तीनों ओर से बनाता है सीमा। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी बनाता है सीमा। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, म्यांमार और चीन से भी सीमा बनाता है, क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्र है ये, ऊपर वाला क्षेत्र है ये। लद्दाख अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन से भी सीमा बनाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप हो गया, ये आपका लद्दाख का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यही आपका लद्दाख अलग हुआ है, यही लद्दाख है आपका, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर नीचे वाला हो गया। अब देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव यहाँ भारत के मतलब ये भारत का पड़ोसी देश है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, यह दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री पूछेगा तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है ये। और 10 डिग्री पूछेगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में ये है और इंडोनेशिया के बीच में है। 10 डिग्री चैनल इसको बोलते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में, सॉरी, ये अंडमान निकोबार के बीच में है ये 10 डिग्री। 8 डिग्री मालदीव, मिनिकॉय 9 डिग्री, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में है ये। और ये है इंडोनेशिया का जो सीमा है, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट महान चैनल है, इसको बोलते हैं सुमात्रा, यानी कि ग्रेट महान चैनल और सुमात्रा के बीच में है, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है ये सीमा रेखा है ये। यहीं पे आपका पड़ेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही है, देखिए मैप देखिए, यही आपका, यही है आपका, समझ गया। चलिए, डंकन पास ये दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में है ये, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। मन्नार की खाड़ी देखिए, दक्षिण पश्चिम जो तमिलनाडु है एवं श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। कोको जल डमरू मध्य क्या है, तो कोको जो है म्यांमार का जो है वो द्वीप है, भारत का ही द्वीप था। जवाहरलाल नेहरू जी उनको दे दिए थे, किसको, म्यांमार को दे दिए थे गिफ्ट के तौर पर। उत्तरी अंडमान को यह जोड़ता है, उत्तरी अंडमान को यह जोड़ता है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित स्थान है ये, 96 किलोमीटर है। कच्छ के रण का दलदल है, यहीं पे बीएसएफ फोर्स यहाँ पे 24 घंटा ड्यूटी करते हैं यहाँ पे भारत का, ठीक है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे पहले, उस समय जो बांग्लादेश था उसको पाकिस्तान बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन 1971 में वो अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा यह 15 अगस्त 1947 को यह निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा बोलते हैं इसे। चलिए, द्रविड़ भाषा वाले राज्य कौन सा है, तो कन्नड़ हो गया, कर्नाटक को बोलते हैं। तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, तो कन्नड़, तेलुगु, द्रविड़ भाषा वाला जो राज्य है। मलयालम केरल हो गया, तमिलनाडु जो तमिल भाषा का ये है। त्रावणकोर वाले राज्य कौन सा है, तो केरल और तमिलनाडु हो, केरल और तमिलनाडु हो गया, नीचे वाला दोनों हो गया है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। अब चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए गौर से देखिएगा, बड़े क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक सब क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में। देखिए, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति जो है यानी कि शेप है चतुष्कोणीय है, तो बिल्कुल सही है। और एरिया के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है और जनसंख्या में दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है, यानी कि सब के सब ये ऑप्शन सही है। देखिए मैं पीडीएफ बनाया हूँ इसलिए टिक लग गया है सबके, ठीक है। चलिए सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो ये तीसरा ऑप्शन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। भारत का दक्षिण बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, ठीक है,
दूसरा में है भारत की कुल समुद्री सीमा जो है 75 से 16.5 किलोमीटर है। तीसरा देखते हैं पाक जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए पाक जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, जल संधि है, न कि पाकिस्तान के बीच में। ये गलत हो गया, बाकी ये सब सही है ये। अब देखिए भारत, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, बताइए। तो ऑक्साई चीन है, जो कि 10% भारत का ये ले लिया है। ये इसको बोलते हैं LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है वो। चलिए आगे देख लेते हैं इसका। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर है? तो ये आपका लखनऊ शहर है। ये भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता था उस समय? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए अब देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। ये सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, यानी कि सब के सब ये सही है। ये आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोच्चि का जुड़वा शहर किसे बोलते हैं? तो एर्नाकुलम को बोलते हैं, क्योंकि रहन सहन सब एक ही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। जैसे में भारत का जैसे सिकंदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, दोनों को जुड़वा शहर बोलते हैं। सही है ये। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है ये यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, यही स्थित है ये। आगे देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम को क्रम से लगाइए। तो देखिए तो आपको याद है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये टिक लगा लीजिएगा। 2 हो गया, पहले 2 हो गया। इसमें कैसे कैसे जो दिया गया है। ठीक है, तो आपका हो गया पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम लगाना है, पूरब से, यानी कि पूरब आपका यह हो गया, पश्चिम तक लगाना है। तो ये आपका ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब भारत का सबसे पूर्व में स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं पे पहली बार सूर्य दिखाई पड़ता है। 4:30 बजे सुबह में करीब यहाँ पे सूर्य उग जाता है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग बना, तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कुर्नूल थी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये सब पढ़े हुए हैं। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में बेसिक बनता है एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, जो है नैनी है, वहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस अंग का द्वीप था? तो जम्बू द्वीप का यह अंग था। निम्न द्वीपों के युग्मों के में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि 10 डिग्री जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पता है। देखिए आगे देख लेते हैं। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद होता है, उसी के बीच में है ये। आगे देखते हैं। अब संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो 27.7% पर, 43% पर मैदान है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। राज्य में पूछेगा तो छोटा, और यूटी में पूछेगा तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप के बीच में है ये। आगे देख लेते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, 82.82 डिग्री है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%। जनसंख्या में 17.5 है। आगे देख लेते हैं। अब
भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो बैरन हो गया और नारकोंडम द्वीप हो गया, ये ज्वालामुखी द्वीप है ये। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जेल बनाया गया था, चारों ओर से खिड़की गेट सब बंद होता था, उसमें डाल दिया जाता था जो क्रांतिकारी भारत के रहते थे उनको। आगे देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात का हो गया। भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो गया, दक्षिण में हो गया। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये लंबाई इसका हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर का है? 5.5 घंटा का अंतर है, हम लोग 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। अगर रात के 12 बजेगा लंदन में ग्रीनविच में, तो हम लोग सुबह में 5.5 यहाँ बजता रहेगा भारत में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन द्वीप अलग करता है, जो तमिलनाडु में है, जगह है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो यह श्रीलंका को नहीं शामिल किया जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन, किसके साथ जुड़ा हुआ है देश? तो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय जो क्षेत्र से के अंतर्गत आता है? तो 10.7% हो गया, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गोवा से लेकर दमन तक है ये। भारत का धूर जो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूरी है? यानी कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है भारत, समझ गए। भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर है ये। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, यहाँ के लोग बड़े काले होते हैं इस लाइन के अंतर्गत जो देश है। आगे देखिए, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील तक है? तो 200 समुद्री मील तक भारत का, यानी कि यहाँ पर कोई भी देश अपना दोहन कर सकता है, द्वीप बना सकता है, गैस पेट्रोलियम खोज सकता है, खुदाई कर सकता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि से पूछेगा तब। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अगला, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है ये। भारत में कितने राज्य समुद्र तट में है? तो 9 हो गया। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड से होकर गुजरती है, यानी कि जो इसका जो रांची शहर है कर्क रेखा के ऊपर राजधानी है। चलिए आगे देख लेते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3% पर है ये। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा पॉइंट जो कि है, कहाँ? इंदिरा कोल है, ये आपका जम्मू कश्मीर में। इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इनमें से सभी है, पार्सन पॉइंट, ठीक है, उसके बाद लाहीचिंग पिग्मेलियन पॉइंट इसका नाम है, इंदिरा पॉइंट का नाम है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान स्थित है, विस्तार है? 43% पर ये है आपका मैदान है ये। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन है, 1914 में इसका बनाया गया था सीमा। द्वीप क्या है? तो ये गुजरात के तट पर एक द्वीप है, जगह है, शहर है, आइलैंड है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर में है, और 2933 पूरा पश्चिम में है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 24 मील तक है ये। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर खींची गई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर में है। आगे देख लेते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील तक है ये। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है ये। चलिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, डंकन पास
डेक्कन पास क्या है, किसके बीच में स्थित है? तो आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट है, ये पूर्वी तट पर है, ये पूर्वी तट पर है। ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है? ये आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो द्वीप हो गया। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बताइए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से यानी कि झारखंड से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। लक्षद्वीप समूह स्थित है, अरब सागर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? थी रेड क्लिफ लाइन के द्वारा यह सीमांकित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? बताइए। यह आपका श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पोषण करती है? तो 17.5% का पोषण करती है। अब समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वीप स्थित है तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो यह भारत का जो अनुसंधान केंद्र है, तो यह है दक्षिण गंगोत्री, जो है दक्षिण की तरफ यानी कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। थार मरुभूमि जो है यानी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। हैदराबाद का जो शहर है इसको बोलते हैं सिकंदराबाद बोलते हैं, जुड़वा शहर, यानी कि रहन सहन खान पान सब एक ही है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है ये। अब देखिए असत्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैंने देखिए इसमें डाला हूँ, लेकिन लास्ट में इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं डालिएगा। ठीक है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही है, ऐसा ही एग्जाम में कन्फ्यूज करेगा। तो भारत की असल सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई, यह स्थलखंड का 6100 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों की तीनों सही है, सबके सब सही है। ये आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36 है। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीपों की संख्या है, छोटा छोटा द्वीप है ये, जिसमें 10 पर मानव बस्ती है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प चयन करें। तो पहला जिसका क्षेत्रफल जो है राजस्थान का ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ पे था? लद्दाख में, यानी कि ठंडा वाला मरुस्थल पूछेगा तब। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी बोलिएगा तो सियाचिन में उसका नाम दिया जाता है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो नागालैंड है, असम है और मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप है। यहीं पे भारत के मिसाइल मैन, भारत के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उन्हीं का यहीं पे घर है, जन्म यहीं पे हुआ था। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर का नहीं लगता है। ठीक है, मणिपुर साइड में पड़ जाता है, यानी कि पूरब में, यानी कि म्यांमार की सीमा पर, शान की पठार की सीमा पर है वो। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र राज्य क्षेत्र जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नागालैंड का नहीं लगता, मिजोरम के नहीं लगता है, नीचे की तरफ चलाता है मिजोरम। भारत के अरब सागर बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पर, यानी कि महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है ये, देखिएगा तो दोनों मिलाकर है ये, दोनों मिलकर। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जो किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये नोक है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है ये। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह में है ये, निकोबार में नहीं जाइएगा, अंडमान द्वीप समूह में ऊपर में है ये।
अब देखिए सियाचिन है, तो सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत है। यहीं पे भारत के जो इंडियन आर्मी है 24 घंटा यानी कि 20,000 फीट पर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं यहीं पे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर प्रदेश बोलते हैं इसे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले नेफा नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो झांसी जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो वे सभी प्रवाल उद्गम के बने हुए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र का सीमा सटा नहीं है। ठीक है, चलिए, गुजरात का सीमा सटा हुआ, राजस्थान का नहीं सीमा सटा हुआ है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल भाग नहीं है। ठीक है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, म्यांमार से अलग करती है। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम है। सिक्किम नाक बोलते हैं भारत के नाक, समझ गए। इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर कौन सा हो गया? चीन वाला पार्ट हो गया, लद्दाख वाला। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल हो गया। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन है, यानी कोरिल वाला। पूर्वी तटीय में एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या जाना जाता है? क्या नाम है? कोंकण तट बोलते हैं इसे। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण रहेगा, ऐसे ही एग्जाम में रहेगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो शिमला जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हो गया गुजरात। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपका 1, 2, 3 है। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से लगती है, बिल्कुल सही है। 2 में पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, ये भी सही है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने खोज किया था। देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है ये। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। चलिए, भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित इसका कारण क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार इसका है। भारत में असल से घिरा हुआ है कौन सा? तो बिहार घिरा हुआ है। बाकी उड़ीसा समुद्र तटीय है, कर्नाटक समुद्र तटीय है, पश्चिम बंगाल समुद्र तटीय है। पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो तमिलनाडु हो गया पश्चिम घाट में, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए स्थित है? चाय के लिए बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पे होता है। पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? तो अरब सागर के किनारे पर स्थित है। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम से होकर गुजरती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं। सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1948 में किया गया था। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत ने पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगता है? तो 7 के साथ लगता है। चलिए, आपका खत्म हो चुका है। 130 के करीब क्वेश्चन था इसमें और आपका थ्योरी पेपर था। इसके बाद आपको बताएंगे क्या, पर्वत जो है स्पेशल करके मैं आपको स्टैटिक टाइप से इसमें लाया हूँ। पर्वत बता दूंगा,
झील बता दूंगा, जलप्रपात बता दूंगा, उसके बाद खनिज में चलेंगे, आपका उद्योग धंधा खत्म हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इसको रिवीजन बार बार कीजिए, आपका काफ़ी VVI टॉपिक है ये। ओके।